क्या आप लोग हैं? आप लोग यहाँ हैं, हार रहे हैं, फिर भी शांत हैं, है ना? बस देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। शायद आपको हारना पसंद है। एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ और इसकी मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मुझे अभी खो देंगे तो कोई और इंसान आपको मनोरंजन नहीं कर पाएगा। तो जब तक मौका है, बड़ा दांव लगाओ। सभी देवता जो हाजिमे में रुचि रखते हैं वे उसी के बारे में सोच रहे हैं जो उसने अभी कहा। आरण के देवता वहां हैं, सुन रहे हैं। आकाश के देवता ध्यान से सुन रहे हैं, जानते हैं उनके पास क्या खोना है। मृत्यु के देवता भी वही सोच रहे हैं जो हाजिमे ने कहा। बल के देवता जानते हैं कि उनके पास भी कुछ खोने के लिए है, और पता नहीं किस चीज के देवता उनके पास भी कुछ खोने के लिए था। और चिकित्सा की देवी, उसके पास भी बहुत कुछ खोने को है। सौभाग्य की देवी वहां है, हाजिमे के बारे में सोचती हैं, क्योंकि देवताओं में वही एक थी जिन्होंने सच में हाजिमे की मदद की। अंत में प्रकाश की देवी हैं, जिन्होंने नायक को तलवार दी थी जिसे वह चला नहीं सका। वो लगभग एक बेकार वस्तु थी। वह वहां खड़ी होकर हाजिमे द्वारा कही गई सारी बातों के बारे में सोचती रहती है, और अचानक देवी एरिया, जो प्रकाश की देवी हैं, चमकने लगती हैं और वह कहती हैं, हम कितना मजेदार है, बहुत मजेदार, मुझे यह पसंद आया। और उसी समय आस के कान ऊपर की ओर उठते हैं और वह देखती है कि सभी देवता सच में उस इंसान द्वारा कही गई बातों के बारे में सोच रहे हैं। अचानक एक बहुत तेज रोशनी उस हॉल में फैल जाती है जहां मर्सिडीज और प्रोटा है, और हाजिमे वहीं खड़ा ऊपर की ओर देखता है, उस पूरी रोशनी को देखता है। लेकिन वह चमक सूरज से भी कहीं ज्यादा तेज है, और वह अपनी आंखों के सामने हाथ रख लेता है और सोचता है, यह क्या हो सकता है। दूसरी ओर एंजा सब कुछ सुन रही है जो देवता चाहते हैं, और वह कहती है, हाँ, क्यों, क्या यही सब कुछ है जो आप लोग चाहते हैं? और अचानक दृश्य बदल जाता है। हम फिर से बॉस के हॉल में लौटते हैं जहां तेज बिजली गिरती है और अपनी पूरी ताकत से हॉल को रोशन कर देती है। बॉस, जो वहां खड़ा था, महसूस करता है कि एक शक्तिशाली बिजली उसके सामने गिरी है। हालांकि उसने अभी तक कोई हरकत नहीं की है, लेकिन वह अपनी आंखों के सामने हो रही घटनाओं पर ध्यान देती है और महसूस करती है कि उसके सामने कुछ हिल रहा है, और उस धूल के बीच से जो धीरे धीरे बैठ रही है, कोई बोलता है, अरे सब ठीक है ना? हाजिमे मुस्कुराते हुए बाहर आता है और बॉस से पूछता है, तो क्या तुमने बहुत देर तक इंतजार किया? नाराज हो गए क्या? बिल्कुल। अभिशप्त राजकुमारी मुस्कुराती है और दिखाती है कि वह यहाँ बात करने के लिए नहीं है, और उसकी आंखों से बेहद खूनी चमक निकलती है। इसके तुरंत बाद वह अपनी पुरानी रणनीति पर लौटती है, अपने हाथों को नीला और लाल बना लेती है, और उन सभी हाथों के साथ अभिशप्त राजकुमारी पूरी रफ्तार से नायक पर झपटती है, और इस बार वह अपनी पंजों से उसे चीरने का इरादा रखती है। इसी तरह यूरिडिका अपनी जादुई पंजों का इस्तेमाल करते हुए नायक को एक ही बार में मारने का इरादा रखती है। उसे यह भी नहीं पता चला कि उसे क्या लगा, बस जानती है कि इतनी शक्तिशाली कोई चीज उसके शरीर का हिस्सा भस्म कर गई, और वह उसी अरबवें सेकंड में समझने की कोशिश कर रही है कि वह था क्या। इस बार अभिशप्त राजकुमारी पलक नहीं झपकाती, क्योंकि वह अब भी समझने की कोशिश कर रही है कि नायक ने क्या किया। और अचानक हाजिमे वही करता है, और एक सुनहरी चमक उन सभी मना हाथों को काटती हुई निकल जाती है जिन्हें उसने नायक की ओर भेजा था। ऐसा लगता है कि हाजिमे के हाथ में कोई हथियार है और वह उसे ऐसे घुमा रहा है जैसे उसके हाथ में डंडा हो। और इसी तरह हमें दिखाया जाता है कि नायक के हाथ में एक बहुत ही अजीब हथियार है, और सिस्टम हमें बताता है कि वह है प्रकाश की तलवार, और ये कोई पौराणिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य वस्तु है, और यह आदिम प्रकाश के एक टुकड़े से बनाई गई है और इसे तलवार के रूप में ढाला गया है। हमें बताया जाता है कि इसके उपयोग की सीमाएं शर्तों के अनुसार हटा दी गई हैं। दृश्य बदलता है। अब प्रकाश की देवी दिखाई देती है, जो जोर से हंसती है और कहती है, हाँ हाँ हाँ, क्या सख्त पिता देवता है। मैं महिला की आवाज की नकल नहीं करूंगा। वह वहां मुस्कुरा रही है, कहती है कि हाजिमे बहुत मजेदार इंसान है, और माफी मांगती है कि उसने उसे बस यही चीज दी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि हाजिमे की असली कीमत क्या है, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन अब वह उसमें काफी दिलचस्पी ले रही है। और प्रकाश की देवी आर्या हाजिमे से कहती है कि अब यह तलवार उसकी है, और यह भी कहती है कि वह उसे अपने खजाने से और भी बेहतर कलाकृतियां देगी। और सिस्टम हमें बताता है कि यह प्रकाश की देवी आर्या है, 3 महान देवताओं में से एक। और जुरा, जब उसने देखा कि उसने प्रोटा को प्रकाश की तलवार दे दी, तो वह कहता है, तुमने ये क्या कर दिया? इसका क्या मतलब है? हैं? बोलो बोलो, मुझे समझाओ। तुम कैसे किसी इंसान को इतनी आसानी से एक दिव्य कलाकृति थमा सकती हो, है ना? बोलो ना। जुरा शायद थोड़ा गुस्सा हो गया। उम्मीद है उसने टॉर्टिटा को न मारा हो। देवी आर्या दिखाती है कि वह यूं ही 3 महान देवताओं में से एक नहीं, और जुरा को जवाब देती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता, कलाकृति मेरी है, जिसे चाहूं दे सकती हूं। और एक और देवता भी मुस्कुराने लगता है, और हमें बताया जाता है कि यह स्वर्ग के देवता आर्कायरोस हैं, और वे भी 3 महान देवताओं में से एक हैं। और वह दूसरे देवताओं से कहता है कि वह भी सोच रहा था कि क्या उसने 3 महान देवताओं में से किसी एक को बनाया है। और आर्कायरोस सोच में पड़ जाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि मृत्यु के देवता उस इंसान में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे थे, जबकि आमतौर पर मृत्यु के देवता जीवित लोगों के मामलों में दखल नहीं देते। तो क्योंकि उसे नहीं पता कि मृत्यु के देवता क्या योजना बना रहे हैं, वह हाजिमे को उनके हवाले नहीं कर सकता। वहीं धरती पर प्रोटा पूरी ताकत के साथ डंगोन के बॉस पर हमला कर रहा है, और वह अभी भी प्रोटा के जबरदस्त वार से सदमे में लग रही है, लेकिन वह वहां हारने के लिए नहीं है। और एक बार फिर वह स्पेशल डिस्टॉर्शन सक्रिय कर देती है, वह चोरी की गई क्षमता जो हमलावर को सारे वार चूकने पर मजबूर कर देती है। इसी तरह प्रोटा पूरी ताकत से अभिशप्त राजकुमारी की परछाई की ओर वार करता है, और ठीक से दिख नहीं रहा कि क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ धुंधला है। लेकिन अगली तस्वीर में हम साफ देख सकते हैं कि प्रोटा अपनी प्रकाश तलवार से बॉस के सिर के बीचों बीच वार करता है, और लगभग अभिशप्त राजकुमारी का आधा सिर उड़ा देता है।
हाजिमे सोचता है कि भले ही यूरिडिका एक महान जादूगरनी हो, इंसानी जादू से दिव्य कलाकृति को रोका नहीं जा सकता। इसी वजह से वह पूरी तरह गंभीर हो जाता है और अपना अंतिम वार तैयार करता है और वह तलवार इसके बाद और भी ज्यादा चमकने लगती है। फिर हाजिमे प्रकाश तलवार की विशेष क्षमता सक्रिय करता है और कहता है, यही और प्रकाश हो। लेखक ने कहा कि यह इब्रानी भाषा में है और सच में संवाद इब्रानी में ही है। यह वाक्य उत्पत्ति अध्याय 1 से लिया गया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आप लोग चाहते हैं कि नैरेटर इब्रानी में सुनाए, है ना? तो ठीक है। यह कहता है, बेरेशिट 12 लेहिम 8 हाशामयिम वे 8 हारेत। और पृथ्वी सुनसान और सूनी थी और अंधकार गहराई के ऊपर था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था और परमेश्वर ने कहा, यही और वही और। अंत में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, और उजाला हो गया। और यही बात हाजिमे अंत में कहता है, उजाला हो या यही और एक विशाल प्रकाश का विस्फोट पूरे बॉस के हॉल को भर देता है और फिर कुछ समय बाद उस जगह पर उठी धूल और धुआं बैठने और गायब होने लगता है और हमें बॉस का हाथ दिखाया जाता है जो लगभग पूरी तरह से झुलस गया लगता है उसके सुंदर बालों के साथ। लेकिन अचानक वह सारी अंधकार बाहर निकलने लगती है और अंधेरा गायब होने लगता है और उन पंजों की जगह इंसानी उंगलियां उभर आती हैं और अब हम खूबसूरत राजकुमारी यूरिडिका को देखते हैं और वह अपनी आंखें खोलती है और कहती है, हाँ। ऐसा लगता है कि वह अभी भी थोड़ी सी उलझन में है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसे एहसास होता है कि वह प्रोटा की बाहों में है और हाजिमे पूछता है, अरे अब तुम कैसी हो? और हाजिमे सोचता है कि यही और नामक क्षमता सबसे अधिक प्रभावशाली श्राप हटाने वाली क्षमता है। ये सब कुछ प्रकाश तत्व की शक्ति के एक मजबूत हमले के साथ मिलकर हुआ है और खुद प्रोटा भी थोड़ा हैरान है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी कोई क्षमता इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूरिडिका पर जो श्राप था वह इस क्षमता की वजह से पूरी तरह से हट गया है और वह बहादुर सोचता है कि क्या यही आर्कमेज यूरिडिका की असली रूप है। और इसके बाद राजकुमारी बोलना शुरू करती है और वह कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह कोई सपना देख रही हो और वह सपना बहुत लंबा और डरावना था। वह बहुत सुंदर और मधुर हाजिमे की ओर देखकर उस बहादुर से पूछती है, तुम कौन हो जो मेरे अंदर की सारी बुराई को दूर कर सकते हो? और वह फिर से पूछती है, तुम कौन हो? और ये वही शब्द हैं उस लड़की के जिसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी श्राप से मुक्त हो पाएगी। वह जवाब देता है, मेरा नाम हाजिमे है और मैं तुम्हारा उत्तराधिकारी हूँ, राजकुमारी यूरिडिका 12 नायकों में से एक। और हाँ, ये मत भूलना कि कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है टोटेता के साथ क्या हुआ। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे कमेंट के लिए भीख मांग रहा हूँ, तो कमेंट करो। मैं वादा करता हूँ कि आज तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगा, एक पिक भेज दो। इसी तरह हम भाग 8 शुरू करते हैं। ड्रैगन को मारने वाले योद्धा जॉर्ज राजकुमारी यूरिडिका के पैरों में घुटनों के बल बैठा उससे कहता है, ये काले ड्रैगन काइजर का दिल है, मैं इसे आपको सौंपता हूँ मेरी राजकुमारी, ये उपहार देता हूँ। और जॉर्ज अपनी हथेलियों में महान काले ड्रैगन का दिल पकड़े हुए है जो सभी ड्रैगनों में सबसे शक्तिशाली है। और उसकी लड़ाई 1 साल तक चली और यूरिडिका उस ड्रैगन के दिल को छूते हुए अपने योद्धा जॉर्ज से कहती है कि उसने कुछ महान हासिल किया है। फिर भी वह बहुत ही प्यारी और मासूम नजरों से जॉर्ज से अनुरोध करती है, अरे कृपया मुझे मेरी राजकुमारी न कहो, मुझे यूरिडिका कहकर बुलाओ। और वह शर्माई और चमकती हुई बहुत स्नेह भरी नजरों से जॉर्ज को देखती रहती है और वह छोटी कद की उसके पास आकर कहती है, अरे तुमने तो कहा था कि काइजरस के खिलाफ लड़ाई में जीतने के बाद मुझे कुछ बताना है। और वह वहीं उसके सामने खड़ी है, इंतजार कर रही है कि वह कोई पहल करे। और जॉर्ज दिखाता है कि वह कोई ऐसा शिष्ट पुरुष नहीं है जो कोई कदम ही ना उठाए। उसी पल वह अपना हेलमेट उतारता है और आगे बढ़कर यूरिडिका का हाथ अपने हाथों में लेता है और उसे सच्चे प्यार की एक चुंबन देता है और वहीं दोनों एक जोड़ा बन जाते हैं, ड्रैगन को मारने वाला योद्धा और जादूगरनी यूरिडिका। और यह एक परफेक्ट जोड़ी है। यह पहला ड्रैगन किलर है जिसने कोई साधारण ड्रैगन नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली ड्रैगन को मारा है। और वह कोई साधारण जादूगरनी नहीं है, वह आर्किमाइज यूरिडिका है जो पूरी मानवता की सबसे महान जादूगरनी है। और उसने विश्वास किया था कि उस महान ड्रैगन की मृत्यु के बाद उनके लिए शाश्वत सुख होगा, लेकिन वह गई और उसे मार डाला। उसने सोचा था कि सारी बुराई खत्म हो चुकी है और इसी तरह त्रासदी बहुत जल्दी उसके घर आ गई। दृश्य फिर से उस डंगोनन के बॉस के कमरे में लौटता है और यूरिडिका प्रोटा को समझाती है कि वहीं उस मकबरे की आखिरी मंजिल पर एक बड़ा जादुई चक्र है और वह पूरी जीवन वृक्ष को घेरे हुए है और ये वृक्ष एल्व्स का खजाना है। उन्होंने यह निर्माण इसलिए किया ताकि काले ड्रैगन के दिल के चारों ओर फैली हुई श्राप को शुद्ध किया जा सके। और वह हाजिमे से कहती है कि वह श्राप बहुत भयानक था और उसे अपनी जिंदगी हजारों सालों तक बढ़ानी पड़ी और यह सब वह जीवन वृक्ष के जादुई चक्र की मदद से ही कर पाई। और वह कहती है कि आखिरकार हजारों सालों के बाद वह काले ड्रैगन के दिल को शुद्ध करने में सफल हो गई। हालांकि इसके बदले में वह ड्रैगन के श्राप से ग्रसित हो गई और अपनी पूरी मानवीय रूप को खो बैठी और वही भयानक चीज बन गई जिससे उसने सामना किया था। यूरिडिका जो प्यारी है, प्रोटागोनिस्ट की ओर देखती है, मुस्कुराती है और हाजिमे निशिस का धन्यवाद करती है क्योंकि दोनों ने उसे अंधकार से बाहर निकाला। वह प्रोटागोनिस्ट से कहती है कि वह नहीं जानती इस एहसान का बदला कैसे चुकाए। फिर वह आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि जो जीवन उसने बढ़ाया था वह अब अंत के करीब है क्योंकि उसका शरीर अपनी सीमा पर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है, उसकी मृत्यु निकट है। इसके बाद वह हाजिमे से पूछती है, तुम ड्रैगन का दिल क्यों चाहते हो, मुझे बताओ। हाजिमे जो प्रोटा है और सख्त है, यूरिडिका से कहता है कि शब्दों में समझाना लंबा होगा और उनके पास समय नहीं है। इसलिए प्रोटा अपने हाथ जादूगरनी यूरिडिका के हाथों में रखता है और कहता है कि वह उसकी सारी यादें पढ़ ले। इसी तरह आर्किमेज यूरिडिका अपनी संवाद क्षमता का उपयोग करती है और इस क्षमता के साथ वह व्यक्ति की भावनाओं और यादों को देख सकती है।
और इसी तरह वह सारी त्रासदी देखती है जिससे प्रोटा गुजरा है। वे ड्रैगन जिन्होंने पूरी धरती को जला दिया, पौराणिक जीव जिन्होंने अपने रास्ते में सब कुछ रौंद डाला और पूरी मानवता को कुचल दिया। वह प्रोटा की टार्टारस देवता के खिलाफ लड़ाई देखती है, जो एक अत्यंत दुष्ट राक्षस देवता है, और देखती है कि उसने प्रोटा को हरा दिया था और प्रोटा ने उस राक्षस देवता के प्रति इतना आक्रोश क्यों पैदा किया। यूरियोडिका बलिदान के अनुष्ठान को भी देखती है, जब प्रोटा उस राक्षस देवता को मिडिल फिंगर दिखाता है और उसके बाद बलिदान का अनुष्ठान करता है। यूरियोडिका हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति एक योद्धा है जो भविष्य से आया है, और सिर्फ यही नहीं, वह अकेले एक देवता से लड़ा और उसे घायल भी कर दिया। वह हाजिमे को पंथियन में भी देखती है, जो कई देवताओं की मूर्तियों से घिरा हुआ है, और वहां जो कुछ भी हुआ वह सब देखती है। जोरेया दे आसा अपनी अश्लील प्रस्तावनाओं के साथ हाजिमे से कहता है कि वह सभी देवताओं का मनोरंजन करे, और वह खुद से पूछती रहती है कि यह सब क्या है। यूरियोडिका वह जादू भी देखती है जो उस फरिश्ते ने हमारे नायक को अतीत में वापस भेजने के लिए इस्तेमाल किया था, वह दिव्य जादू जो मानव समझ से परे है। और इसी तरह नायक की सबसे गहरी यादों में वह नायक के सभी साथियों को देखती है, अलाना जो नायक का सच्चा प्यार है, और वे सभी अन्य साथी जिन्हें नायक ने अपनी यात्रा के दौरान बनाया था। और वह यह भी देखती है कि वे सभी कितनी बहादुरी से पौराणिक प्राणियों, खासकर ड्रैगनों के खिलाफ लड़े थे, और वह समझ जाती है कि नायक के सभी साथी रास्ते में गिर गए थे। फेड जो झरों का हत्यारा है, वह क्षण भी देखती है जब अलाना की मृत्यु हुई थी, जब वह नायक की ओर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने नायक के साथ बिताया थोड़ा जीवन भी गहराई से जिया था और उसे कोई पछतावा नहीं था। वह यह भी देखती है कि नायक के भीतर कितनी गहरी निराशा थी जब उसने अपने सभी दोस्तों और साथियों को गायब होते देखा, और उसमें उस बुराई से लड़ने की ताकत नहीं बची थी जो दुनिया के खिलाफ थी। इसी तरह वह देखती है कि नायक उस वापसी की जादू के बीच है जिसे जोरे दे अज्जा ने किया था, जो एक शक्तिशाली परी है। इसके बाद दृश्य बदलता है और एक जबरदस्त युद्ध चल रहा है। राक्षसी मैथियास बनाम लूसियस संत दोनों के बीच उच्च स्तर की लड़ाई हो रही है, लेकिन लूसियस पर मैथियास का दबाव है, और मैथियास लूसियस का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, अरे लूसिनियो, तू इतना थका हारा क्यों है ना? मैं तो बहुत मजे कर रहा हूँ, और तुम मुझे बताओ तो सही। लूसियस अपनी पौराणिक उपकरणों के साथ खुद को बचाते हुए सोचता है, ये आदमी बहुत ताकतवर है, मुझे अर्नो और दूसरी पुजारिन से बफ मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इस आदमी से बहुत दिक्कत हो रही है, वह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद वह मैथियास के हाथ की ओर देखता है और महसूस करता है कि उसके हाथ से निकल रही अंधकारमय ऊर्जा उसके सारे बफ को हटा रही है। और हर बार जब अर्नो और लियोना अपने कप्तान लूसियस को बफ देते हैं, तो मैथियास एक साधारण स्पर्श से वह बफ हटा देता है, क्योंकि वह दुष्ट ऊर्जा वास्तव में एक एंटी बफ है। और मैथियास मुस्कुराने लगता है और कहता है, यह क्या है? तो यह सर्वशक्तिमान होने का एहसास है, लग रहा है जैसे मैं खुद भगवान हूँ। मैथियास उत्साह में है और बार बार कहता है, तो यह है शक्ति रखने का एहसास। लगा मैं ताकतवर हूँ, लेकिन अब पता चला असली सर्वशक्तिमान क्या है। ओ लुसिनो, तुम अकेले ही मजे ले रहे थे, है ना? इसी एहसास के साथ, है ना? मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए तो तुम मुझसे टकरा रहे हो। सर्वशक्तिमान होना वाकई बहुत अच्छा है, तो चलो मजा जारी रखते हैं। और इसी तरह मैथियास अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लूसियस पर आग का जादू फेंकता है, जो हमेशा की तरह बस अपना पौराणिक ढाल आगे रखकर खुद का बचाव करता है। अपना बचाव करने के बाद आग का जबरदस्त विस्फोट पूरे इलाके को ढक लेता है और लूसियस पूरी तरह उन लपटों में घिर जाता है, लेकिन वह अब भी उस गर्मी में डटा रहता है। मगर जो निचले स्तर के गार्ड्स हैं वे काफी परेशान हो रहे हैं, है ना? क्योंकि हर बार जब मैथियास लूसियस पर हमला करता है तो कंकड़, बड़े पत्थर, चट्टाने, सांस, बहुत चीजें उनके ऊपर उड़ती जाती हैं और वे इधर उधर भागते रहते हैं, खुद का बचाव करते हैं ताकि उन हमलों की चपेट में आकर मारे ना जाएं। अर्नो अपनी ओर से सोचता है कि वहां मौजूद सभी लोग बहुत चिंतित हैं ताकि वे उन सभी हमलों से बच सकें जो उनकी ओर आ रहे हैं। वे पूरी तरह से उस लड़ाई पर केंद्रित हैं, लेकिन कई बार वे उन चीजों और जादुओं से चोटिल हो रहे हैं जो उनकी ओर फेंकी जा रही हैं, और इस तरह उन्हें एहसास होता है कि वे कमजोर हैं और सिर्फ पीछे हटे रहते हैं। उन्हें उस लड़ाई में घुसने का कोई मौका नहीं दिख रहा है और वे बस बुनियादी काम करते हैं, दूर से अपने कप्तान लूसियस को बफ देते रहते हैं। लेकिन पीछे देखो, देखो कौन है वहां पीछे। वहां है महोदय छद्मवेशी पंथी। वह सोचता रहता है, यह क्या है, कितना अद्भुत है। तो यह है राक्षस जाति की शक्ति। क्या यही शक्ति है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? कितनी जबरदस्त शक्ति है, मुझे नहीं पता था। यही शक्ति मैं चाहता था। और इसी तरह अब बुरे काम का समय है। पीछे से हमला करने जैसा कुछ नहीं। वह बहुत शरारती मुस्कान के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि कप्तान अर्नो जो संत लूसियस का इलाज कर रहा है ठीक उसके सामने है। अब बुरे काम को अंजाम देने का समय है, और यह बेनाम आदमी सोचता है कि अगर वह इस आदमी पर अंतिम वार कर दे तो उसे भी निश्चित रूप से वही रहस्य की पत्थर मिलेगी जैसी लॉर्ड मैथियास को मिली थी। और इसी तरह चुपके से वह अपनी आस्तीन से एक कटार निकालता है और सोचता है कि अर्नो और लियोना की धार्मिक पसंद ही उन्हें मौत तक ले जाएगी। और इसी तरह वह झूठा पुजारी लियोना और अर्नो से कहता है कि वे उस पर गुस्सा न हो, क्योंकि वह शक्ति चाहता है। लेकिन उसी क्षण घना अंधकार उसके सीने से बाहर निकलने लगता है। वह हैरान रह जाता है, ये क्या है, मुझसे क्या चीज खींची जा रही है? और दानव देवता के उपासकों का अंधकार का जादुई चक्र उसके सीने में सक्रिय हो जाता है और उसके शरीर में मौजूद अंधकार की ऊर्जा खींची जाने लगती है। अचानक दानव देवता के उपासकों के सभी कीड़े उसके शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं और वे सभी तुरंत मर जाते हैं। अर्नो जब ये चीखें सुनता है तो पीछे मुड़कर कहता है, क्या हमारे पुजारियों में इतने सारे दानव देवता के उपासक थे? और इस तरह वह बहुत हैरान रह जाता है। इसके बाद दानव देवता के चिन्ह वाली सारी सेंटीपीड्स अपनी सारी दुष्ट ऊर्जा बाहर निकालने लगती हैं और इस तरह उन कीड़ों में जमा हुई सारी बुरी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है।
और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि दानवी रूप में बदल चुके मैथियास ने किया था। और सिस्टम हमें बताता है कि उसने दानवी जाति की विशेष क्षमता का इस्तेमाल किया जिसका नाम है संग्रह करना, और इस तरह वह सभी कीड़ों की शक्ति को इकट्ठा कर लेता है और मैथियास जो प्रोटोगोनिस्ट पर दबाव बना रहा था और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, हंसता है और धन्यवाद देता है। धन्यवाद भाइयों, तुम सबने मेरे लिए बलिदान दिया, शुक्रिया, है ना, और बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सबने अपनी ताकत इकट्ठा करके मुझे दी। और मैथियास हमेशा की तरह उसी दुष्ट नजर के साथ कहता है कि वह तुम्हारी बेकार जिंदगियों का अच्छा इस्तेमाल करेगा क्योंकि तुम किसी काम के नहीं थे। और इस तरह मैथियास की ताकत और भी बढ़ जाती है और वह सारी दुष्ट ऊर्जा को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है जैसे कोई दुष्ट गोला हो। और संत लूसियस जब वह उस क्षमता को देखता है तो सोचता है कि यह बहुत खतरनाक होनी चाहिए और सबको चिल्लाता है, सुनो, ध्यान दो, अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को जल्दी अधिकतम करें। और जैसे ही उसने यह कहा, मैथियास ने पहले से कहीं बड़ी आग की जादू चला दी और कई पुजारियों को जला डाला जो अभी भी वहां जिंदा थे। हालांकि लूसियस अपनी पौराणिक उपकरण पहने हुए एक बार फिर उस आग से खुद का बचाव करता है और किस्मत से लियोन और अर्नो लूसियस के पीछे होने के कारण बच जाते हैं। हालांकि बिना पंजीकरण लोग का चुर्रास्किन्हो उत्सव पूरी रफ्तार से चलता रहा और वे सभी लोग जो पुजारी होने का नाटक कर रहे थे और मैथियास के चारों ओर थे जला दिए गए और चुर्रास्किन्हो बन गए। लूसियस देवी की पवित्र शक्ति के साथ उस विशाल क्षेत्रीय हमले का सामना करता है। वह देखता है कि मैथियास की शक्ति जो पहले ही बहुत थी अब और बढ़ गई है और इसी तरह लूसियस मैथियास से चिल्लाकर कहता है, मैथियास अब और बुरे काम मत करो, रुको कृपया। मैथियास बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या बुरा? बुरा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे ये कह रहे हो? तुम आखिरी इंसान हो जो मुझसे ये कह सकता है मेरे काम बुरे हैं। मैं तुम्हें बताता हूं कि असली बुराई क्या है। और फिर मैथियास लूसियस की कहानी सुनाने लगता है कि लूसियस ग्योनिटी परिवार से है और उसे देवी का चिन्ह मिला था, लेकिन इसमें कोई तुक नहीं बनती। जानते हो क्यों? लूसियस सिर्फ 7 साल का था जब उसे देवी का चिन्ह मिला था और इसके अलावा वह संत बनने का उम्मीदवार नहीं था। उस देश में संतों के चयन की परंपरा कुछ इस तरह थी, सभी उम्मीदवार 15 साल की उम्र तक प्रशिक्षण लेते थे और फिर एक टूर्नामेंट होता था और उस टूर्नामेंट का विजेता अनुष्ठान करता था और देवी का चिन्ह पाता था जिससे वह संत बनता था। लेकिन मैथियास जो संत बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा था ने अपनी सारी उम्मीदें टूटती देखी जब 7 साल के लूसियस ने उसकी जगह चिन्ह पा लिया। बेचारा मैथियास जो संत बनने का उम्मीदवार था सोचता रह गया कि अब उसके साथ क्या होगा, क्योंकि उसने बाकी उम्मीदवारों को हराया था और वही संत बनने वाला था। और वह बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि संत तो उसे बनना था, लूसियस को नहीं। और इसी तरह वे सभी लोग जो मैथियास में निवेश कर रहे थे बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मैथियास को अगला संत बनाने के लिए भारी भरकम निवेश किया था ताकि उन्हें अपने निवेश का वित्तीय लाभ मिल सके। और निवेशकों को लगने लगा कि यह सब एक धोखा था कि देवी ने उनके साथ छल किया है। अपनी ओर से निवेशक चुप नहीं बैठे, वे अपने पूरे निवेश किए गए पैसे को वापस पाने का तरीका सोचने लगे। और फिर एक ने कहा, अरे यह तो आसान होगा, जानते हो क्यों? शास्त्रों के अनुसार जब कोई गैर उम्मीदवार चिन्ह प्राप्त करता है तो यह संकेत है कि अराजकता का युग शुरू होने वाला है। दूसरे शब्दों में रक्तपात शुरू होने वाला है और हमारे प्रकाश के युग का स्वर्ण काल निश्चित रूप से लौट आएगा। हम इन गरीबों से बहुत पैसा कमाएंगे। इसी तरह मैथियास लूसियस पर हमला करता है और उससे लगातार भिड़ता है। वह कहता है, अरे लूसियस, जब से तुम संत बने हो तुम्हारे पिता ने क्या किया है ना, मुझे बताओ। बताना नहीं चाहते ना, मैं बताता हूँ। देखो, उन्होंने कहा था कि वह सबको आशीर्वाद देंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत ऊंची कीमत वसूली। सिर्फ एक साधारण आशीर्वाद पाने के लिए सभी को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी और उसने सबको झूठ बोला, यह कहते हुए कि उन्हें यह आशीर्वाद लेना ही होगा वरना वे आने वाले संकट को पार नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह तुम्हारे पिता ने सभी भक्तों की संपत्ति हड़प ली। उन्होंने यह सब बहुत ही कपटी तरीके से किया। जितना संभव हो सके उतना पैसा उन सभी देवता के भक्तों से वसूल किया जो मंदिर के पास आते थे। ओ लूसियस, क्या तुम्हें पता है कि इसके कारण कितने लोग दिवालिया हो गए? लूसियन, क्या तुम्हें पता है कि कितने लोगों ने अपना सारा पैसा खोने के बाद आत्महत्या कर ली? तुम्हारा परिवार एक ठगों का परिवार है, बल्कि तुम्हारा परिवार तो हथियारों का परिवार है। हजारों हजारों लोगों ने खुद को मार डाला या उन्हें मार दिया गया सिर्फ तुम्हारे परिवार के लालच की वजह से। तो लूसियन, अगर ये बुराई नहीं है तो फिर बुरा होना किसे कहते हैं? तुम्हारा परिवार बुरा है। लूसियस, जब वह मथायस के हमले से खुद को बचाता है उसके पास बोलने का समय नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि मथायस जो कह रहा है वह सच है। फिर मथायस मुट्ठी बंद करता है और बुरी ऊर्जा संचित करने लगता है। वह लूसियस से कहता है, ओ लूसियस, बताओ, जब बुराई सब कुछ नियंत्रित कर रही थी तब तुमने क्या किया, है ना? तुम अच्छी तरह जानते हो कि निवेशक और वे लोग जिनके पास कोई नैतिकता नहीं थी वे सब तुम्हारे साथ मिल गए थे ताकि कालकोठरी की वित्तीय बुलबुले को फोड़ सकें। पूरा पादरी वर्ग और तुम्हारा परिवार वास्तव में लालच के लिए दोषी हैं। उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए हजारों हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी और तुम एक संत होते हुए भी किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते, जैसे कि पूरा पादरी वर्ग भी खुद को निर्दोष मानता है। लेकिन तुम लोग ही थे अपनी बुरी हरकतों के साथ जिन्होंने पूरी समाज को दिवालिया कर दिया ताकि तुम्हारे पास और भी ज्यादा ताकत और बहुत ज्यादा पैसा आ सके। फिर राक्षसी रूप में बदल चुका मथायस गुस्से में चिल्लाता है कि असली बुराई इस दुनिया की प्रकाश मंदिर है क्योंकि उन्होंने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी और समाज को बर्बाद कर दिया ताकि वे सत्ता में रह सकें। दृश्य बदलता है और अब प्रोटा इरिडिका के साथ संचार के अनुष्ठान से बाहर आ रहा है और जादूगरनी हाजिमे के सामने उससे कहती है, यही वह भविष्य है जिसे तुमने जिया है। हाजिमे कोई जवाब नहीं देता और जानता है कि सब कुछ बहुत ही क्रूर हो गया है।
जादूगरनी इरिडिका संचार के अनुष्ठान के बाद रोना बंद नहीं कर पाती और वह कहती है, बेचारा तुमने यह सब कैसे झेला और फिर भी कैसे सही सलामत रह पाए। कोई और होता तो अब तक पागल हो चुका होता या जीवन से हार मान चुका होता। बेचारा, मैंने सोचा था कि मेरा भाग्य क्रूर है, लेकिन तुम्हारा तो मेरे मुकाबले कहीं ज्यादा क्रूर है। और बहादुर रिकार्डा हाजिमे कार्टोनी तो जवाब भी नहीं दे पाता, क्योंकि उसे जिंदा और होश में रखने वाली एकमात्र चीज है बदले की भावना, उस दुष्ट देवता और उन सभी देवताओं को खत्म करने की चाह जिन्होंने मानवता को छोड़ दिया। और इसी तरह वह बिना कोई शब्द बोले चुपचाप बना रहता है। लेकिन इरिडिका बोलती रहती है, तो वह दानवी जाति का आक्रमण जिसे तुमने बहुत पहले रोकने की कोशिश की थी, वह कुछ सालों में होने वाला है ना? और तभी प्रोटो बोलने का फैसला करता है और हाजिमे कहता है, हाँ वह कुछ सालों में होने वाला है और इस बार मैं जीतना चाहता हूँ। मैं पिछली बार की तरह बुरी तरह हारना नहीं चाहता और इसी वजह से मुझे तुमसे एक एहसान मांगना है। प्रोटो ने पहले नईज से कहा था कि ड्रैगन का दिल केवल एक विशेष विधि के माध्यम से ही शुद्ध किया जा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति इसे लापरवाही से अवशोषित करने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वह व्यक्ति ड्रैगन की जादुई शक्ति को संभाल नहीं पाएगा। और हाजिमे को यह भी याद है कि उसने नीज से कहा था कि वह यह नहीं कर सकता, लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो यह कर सकता है। और इसी तरह बहादुर हाजिमे सोचता है कि वह उस व्यक्ति से मदद मांगेगा, लेकिन अब जब वह महान जादूगरनी, इतिहास की सबसे बड़ी जादूगरनी इरिडिका के सामने है तो मामला बदल जाता है, क्योंकि इरिडिका के होश में आने के बाद वह इस अनुष्ठान को करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति बन जाती है। हाजिमे जानता है कि जादूगरनी इरिडिका को इसमें अनुभव है और वह यह बहुत समय पहले कर चुकी है, क्योंकि वही पहली व्यक्ति थी जिसने ड्रैगन का दिल किसी इंसान में प्रत्यारोपित किया था, और उसने यह काले ड्रैगन कायरोसिरोस का दिल अपने शूरवीर में प्रत्यारोपित करके किया था, जो कि पहला ड्रैगन किलर जॉर्ज है। और फिर प्रोटो कहता है, मैं चाहता हूं कि आप ड्रैगन का दिल मेरे अंदर प्रत्यारोपित करें, कृपया, ये एकमात्र एहसान है जो मैं आपसे मांगता हूं। जादूगरनी यूरिडिका आंखें बंद कर इस पर सोचती है, फिर वह कहती है, माफ कीजिए, मैं ये एहसान नहीं कर सकती, क्योंकि इसके सफल होने का कोई तरीका नहीं है। प्रोटो सोचता है, हाँ क्या, ये औरत क्या कह रही है? मैंने अभी अभी उसकी जान बचाई है, तो वह मेरे लिए यह एहसान क्यों नहीं कर सकती? हाजिमे कहानी सुनाना शुरू करता है जो 1000 साल पहले घटी थी, जब दुनिया विनाश के कगार पर थी, क्योंकि 7 ड्रैगनों में सबसे शक्तिशाली काले ड्रैगन काइजेरस ने पूरी दुनिया पर आग बरसा दी थी। ड्रैगन काइजेरस 12 नायकों में से एक था, और ये 12 नायक राक्षसों और उनके उपासकों के खिलाफ युद्ध में एकजुट हो गए थे। लेकिन काइजेरस ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक दानवी श्राप के कारण पागल हो गया, और जहां भी काइजेरस जाता वहां चीखों और मौतों से क्षितिज भर जाता, क्योंकि मौत पंखों वाली थी और एक ड्रैगन के रूप में आती थी। और इसी तरह आर्किमाइज यूरिडिका अन्य 11 साथियों के साथ अपने पुराने साथी काइजेरस से लड़ने के लिए आईं, और जॉर्ज, जो उस समय तक ड्रैगन कातिल शूरवीर नहीं बने थे, उन्हें भी 12 नायकों में से एक के रूप में जाना जाता था। और इस तरह काले ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई में 3 लोग सबसे अधिक चमके। इनमें से पहली हैं राजकुमारी यूरिडिका, फिर शूरवीर जॉर्ज और अंत में सुनहरा ड्रैगन। इन तीनों ने काले ड्रैगन से मुकाबला किया और मानवता के पक्ष में खड़े रहे, और इस तरह 11 नायकों ने एक बार फिर दुनिया की रक्षा के लिए अपने पुराने साथी से युद्ध किया। और यह लड़ाई बहुत ही निराशाजनक थी, क्योंकि काला ड्रैगन उन सभी में सबसे शक्तिशाली था, और यह युद्ध 1 साल से भी अधिक समय तक चला। और क्या वह लड़ाई वाकई निष्पक्ष थी? 3 बनाम 1, 4 बनाम 1, 5 बनाम 1, 11 बनाम 1, फिर से 5 बनाम 1। ठीक है, मुझे पता है तुम 5 बनाम 1 चाहते हो, लेकिन वापस आते हैं मुद्दे पर। एक लंबी और भीषण लड़ाई के बाद जॉर्जियस आखिरकार अंतिम वार के लिए तैयार होता है, और अपनी तलवार ग्राम के साथ वह अपने पुराने साथी पर झपटता है और काइजर से क्षमा मांगता है कि वह जो करने जा रहा है उसके लिए। और इस तरह अपनी तलवार ग्राम के वार से योद्धा जॉर्जियस अपने पुराने साथी काले ड्रैगन काइजर का जीवन समाप्त कर देता है। और हाजिमे कहता है, मैं जानता हूं यूरिडिका कि यह सब तुम्हारे युग में भी हुआ था और मेरे युग में भी हो रहा है। ये सब दानव देवता के उपासकों की वजह से है, जो इस देवता को इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य पात्र कहता है कि देवताओं पर अपनी नियमों की पाबंदी होती है, वे न अपनी दुनिया से बाहर जा सकते हैं न अपने क्षेत्र से। हालांकि एक अपवाद है, सिर्फ एक देवता है जो अपनी दुनिया से बाहर जा सकता है, और वह इस नियम का अपवाद है। मुख्य पात्र समझाता है कि दानव देवता टार्टारोस वही अपवाद है, क्योंकि वह सीधे मानव दुनिया में आ सकता है आह्वान के माध्यम से, और यही वह है जिससे वह लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि टार्टारोस देवता के उपासकों ने यूरिडिका के समय में उसे बुलाने की कोशिश की थी, और अब वर्तमान युग में इस दुष्ट देवता के उपासक फिर वही करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह इस दुनिया में आ सके। हालांकि वे नहीं जानते कि इस देवता का असली उद्देश्य सब कुछ नष्ट करना है। और इसी तरह प्रोटा यूरिडिका से कहता है कि उसका अतीत और उसका वर्तमान एक ही है, कि उनकी लड़ाई एक ही है। वे दोनों दानव देवता के उपासकों और टार्टारोस देवता के खिलाफ लड़ते हैं। और प्रोटा कहता है, जादूगरनी यूरिडिका, मुझे तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ये सब अपनी पिछली यादों में देख लिया है। हाजिमे समझाता है कि न तो कुलीनों ने और न ही पुजारियों ने कुछ भी किया ताकि दानव देवता के उपासक उस देवता को इस धरती पर बुला ना सकें। वे बस अपनी पेट भरने और भी ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करने की चिंता में लगे रहे। यहाँ तक कि कुलीन और पुजारी सत्ता में बने रहने के लिए पक्ष भी बदल गए, और इसी तरह उन्होंने अपने राज्यों को बनाए रखने के लिए दानव देवता के उपासकों के साथ साजिश रची। लेकिन जब दानव देवता को धरती पर बुलाया गया तो वे भाग गए, क्योंकि तभी उन्हें एहसास हुआ कि उस देवता का उद्देश्य उन पर राज करना नहीं था, बल्कि सब कुछ नष्ट करना था। और इसी तरह हाजिमे निष्कर्ष निकालता है कि दुनिया के अंत को रोकने की कोशिश करने वाले केवल वही और उसके साथी थे। और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए वह कहता है कि वह अतीत में लौटकर शांत जीवन जीने नहीं आया है, वह यहाँ फिर से लड़ने आया है, लेकिन इस बार वह जीतने के लिए आया है। और हाजिमे एक बार फिर अपनी थकी हुई और खून से सनी हुई हथेलियां यूरिडिका की ओर बढ़ाते हुए महान आर्किमाइड से निवेदन करता है, कृपया राजकुमारी यूरिडिका, इतिहास की सबसे महान जादूगरनी और हमारा नायक, है ना?
और कहता है, तुम जो 12 नायकों की नेता थीं और उन्हें एकजुट करने की जिम्मेदार थीं, मैं तुमसे एक एहसान मांगता हूँ, अतीत की वीरांगना, कृपया मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं इस दुनिया की रक्षा कर सकूं। मुझे पता है कि तुम यह कर सकती हो, इसलिए मैं तुमसे यह एहसान मांग रहा हूँ। और यूरिडिका, जो सुंदर प्यारी है, नायक को यह विनती करते देखती रहती है। उसे अपने अतीत में जो कुछ हुआ था याद आ जाता है और उसकी आंखों में उदासी छा जाती है, क्योंकि वह जानती है कि भले हाजिमे और वह व्यक्ति जिससे वह प्यार करती थी अलग हैं, लेकिन हाजिमे उसे उसकी याद दिला देता है। और इसी तरह दृश्य यूरिडिका की यादों में बदल जाता है और जॉर्ज उससे कह रहा है, प्यारी, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? तुम और गोल्डन ड्रैगन अगले 3 साल तक ब्लैक ड्रैगन के दिल को शुद्ध करने में लग जाओगे, और मुझे पता है कि तुम दोनों ने कई बार अभ्यास किया है और सैकड़ों बार सफल भी हुए हो। तो प्यारी, सब ठीक है, मुझे तुम पर गर्व है। और इसी तरह शूरवीर जॉर्ज बाहर की ओर देखता है और कहता है कि जो भी बचे हुए राक्षस छिपे हुए हैं उन्हें रेगिस्तान की ओर धकेल दिया गया है, और साथ ही मानवता का दूसरा दुश्मन रेड ड्रैगन, वह मानव भूमि पर कब्जा जमाने की चाहत रखता है। और हमारे पास ये दो बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन हैं, रेगिस्तान में राक्षस और रेड ड्रैगन। और हमारे पास दानव देवता के उपासक भी हैं जो कहीं छिपे हुए हैं। जॉर्ज अपनी प्रिय को बताता है कि उसे इस बात पर बहुत गर्व है कि उसे इन प्राणियों के खिलाफ दुनिया की रक्षा करने की शक्ति मिलेगी। और जॉर्ज कहता है, और सबसे बढ़कर मेरे पास उनके खिलाफ भी शक्ति होगी। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि वे कौन हैं, लेकिन कथावाचक को अंदाजा है कि वे वही हैं जिनका वह जिक्र कर रहा है। ओ दर्शक, अगर आपको पता है कि वे कौन हैं जिनका जॉर्ज नामक योद्धा जिक्र कर रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। ध्यान रहे कि वे न तो ड्रैगन है और न ही राक्षस। तो कमेंट में बताएं कि वे कौन हैं। और यूरिडिका हैरान हो जाती है और कहती है, जॉर्ज। वह योद्धा बीच में रुकता है और कहता है, प्यारी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा भविष्य चाहता हूँ। फिर जॉर्ज पालने के पास और करीब जाता है। वहां है जॉर्ज की प्यारी और सुंदर बेटी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, वह कुंवारा नहीं है। जादूगरनी ने मौका दिया तो जाहिर है उसने उससे एक बेटी पैदा की, और इस तरह उस योद्धा ने अपना उद्देश्य पूरा किया। जन्म लेना, बढ़ना, कभी कभी संतान पैदा करना और मर जाना। जॉर्ज अपनी प्रिय से कहता है कि वह अपनी बेटी और अपनी प्यारी पत्नी के लिए दुनिया को सुरक्षित बनाना चाहता है। फिर वह अपनी प्रिय से उस पर भरोसा करने और ड्रैगन का दिल उसके सीने में लगाने के लिए कहता है। दृश्य उस कमरे में बदल जाता है जहां प्रत्यारोपण किया जा रहा है और एक बहुत ही घनी दानवी ऊर्जा पूरे कमरे में फैलने लगती है। शूरवीर जॉर्ज, जिसके सीने में अब ड्रैगन का दिल लगाया जा चुका है, दर्द से तड़पने लगता है, क्योंकि उसके शरीर से एक बहुत ही घनी दुष्ट ऊर्जा बाहर निकल रही है जो ड्रैगन के दिल के अंदर से बह रही है। और यूरिडिका अपनी दासी के साथ वह दृश्य देखकर बहुत डर जाती है और जादूगरनी अपने प्रिय की ओर जाने की कोशिश करते हुए उसका नाम पुकारती है, लेकिन उसकी दासी उसे पकड़ लेती है और पीछे हटने के लिए कहती है, क्योंकि उस दुष्ट ऊर्जा की ओर बढ़ना बहुत खतरनाक है। लेकिन जैसे ही दासी अपनी बात पूरी करती है, उस दुष्ट ऊर्जा की एक लहर उसके ऊपर से गुजरती है और वह तुरंत मर जाती है। बस इतना ही कह पाती है, आह। वे कहते हैं, आह आह, और वह तुरंत मर जाती है। और यूरिडिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो ऊर्जा वह महसूस कर रही है वही ऊर्जा है जो उसने काइजरस के अंदर महसूस की थी जब वे बरसर्क की बुराई में थे। और वह समझ जाती है कि वह ऊर्जा एक दानवी श्राप है। अचानक उस बड़ी हॉल में एक व्यक्ति यूरिडिका की ओर चलना शुरू करता है और कहता है, शर्त लगाता हूं कि तुम सोच रही हो, अरे ड्रैगन के दिल का श्राप तो हटा दिया गया था, है ना? तो फिर ये क्या हुआ? और वह व्यक्ति कहता है, ओ यूरिडिका, यही सवाल तुम्हारे मन में चल रहा है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि वह सुनहरा ड्रैगन है। अरे वह पीठ किए हुए हैं या सामने है ना? उसका सिर बहुत अजीब लग रहा है। समझ आ रहा? वह पीठ या सामने, वाकई बहुत अजीब है। सुनहरा ड्रैगन यूरिडिका से कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने सिर्फ दिखाया कि मैंने दानवी ऊर्जा हटा दी है, असल में नहीं हटाई। मैंने जादू किया जिससे लगे कि वह हटा दी गई है। इसी तरह जादूगरनी यूरिडिका को एहसास होता है कि उसे सुनहरे ड्रैगन ने धोखा दिया, और सुनहरा ड्रैगन जादूगरनी के पास आकर उंगलियां चटकाता है और कहता है, देखो, तुम्हारा साथी बनकर मजा आया, अच्छा अनुभव था। हालांकि मुझे एक कर्तव्य निभाना है, तुम जानती हो, है ना? उसी पल सुनहरा ड्रैगन यूरिडिका पर एक ड्रैकोनिक जादू डालता है और वह जादू उसके पूरे शरीर को घेर लेता है, जिससे वह बहुत डर जाती है। हमें सिस्टम के जरिए दिखाया जाता है कि सुनहरा ड्रैगन ड्रैकोनिक टंग या ड्रैगन की भाषा नामक क्षमता का उपयोग कर रहा है। यह ड्रैगनों की एक अनोखी क्षमता है। शक्ति खुद शब्दों के बीच प्रवाहित होती है, और इसी तरह ड्रैगन यूरिडिका को आदेश देता है, तुम हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखोगी। और इसी तरह ड्रैकोनिक टंग की शक्ति जादूगरनी यूरिडिका की गर्दन को घेर लेती है और सुनहरा ड्रैगन उससे कहता है, अब अपनी पूरी जिंदगी में तुमने जो दुनिया का रहस्य जाना है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलोगी। और इस तरह सुनहरे ड्रैगन ने अपनी शक्ति से यूरिडिका पर सबसे शक्तिशाली जादू डाला, ड्रैकोनिक टंग। और यूरिडिका, जिसे सुनहरे ड्रैगन ने धोखा दिया था, वह पूरी तरह से असावधान पकड़ी गई। और फिर वह सुनहरा ड्रैगन बड़ा चालाक बनकर बोलता है, क्या अफसोस है ना? अगर तुम ड्रैगन के दिल के लिए लालची ना होती तो तुम दोनों अपनी बेटी के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी सकते थे। लेकिन चूंकि तुम लोगों ने ड्रैगन का दिल चाहा, मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़े। ठीक हुआ, है ना? और वह गद्दार सुनहरा ड्रैगन राजकुमारी यूरिडिका से कहता है, ओह राजकुमारी, तुम्हारी क्षमताएं वाकई अद्भुत हैं। ड्रैगन का दिल जॉर्जस के शरीर में पूरी तरह से प्रत्यारोपित कर दिया गया है, बिल्कुल राक्षसी श्राप के साथ। ओ यूरिडिका, उधर देखो, देखो वह कैसे बदल रहा है। और फिर वह बगल में देखती है और अपने प्रिय के शरीर का सारा मांस गायब होते हुए देखती है, और वह एक डेथ नाइट या कहें एक ओवरलॉर्ड कंकाल में बदल जाता है। और सुनहरा ड्रैगन ये सब देखकर बहुत खुश होता है और जादूगरनी से कहता है, यूरिडिका, ये बहुत मजेदार होने वाला है, तुम्हें तड़पते हुए देखना जबकि तुम्हारा पति पूरी दुनिया को नष्ट कर रहा है। यह बहुत ही मजेदार होगा। और इस तरह जॉर्ज की सारी सुंदरता गायब हो जाती है जब वह एक शापित कंकाल में बदल जाता है। और सुनहरा ड्रैगन कहता है, ओ यूरिडिका, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पति के सीने में एक अनंत ड्रैगन की शक्ति है। वह पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है बिना उन निकम्मों की मदद के।